हेलो दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स पसंद है और आप भी मैथ्स के ट्रिक्स जानना चाहते हैं और स्टडी मैथ्स विद अंकित आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी सारी वीडियोस लाइक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले सेशन में हमने कुछ रूट्स देखे थे, जैसे इको, एल्टर। आज हम आगे के कुछ वर्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले पढ़ा था मिसेंथ्रेपिस्ट, तो उसमें बेसिकली रूट आया था मिसेन, जिसका मतलब होता है टू हेट। तो मिसेंथ्रेपिस्ट का मतलब हुआ वन हु हेट्स मैनकाइंड। इसी तरह इससे और कुछ वर्ड्स बन गए, जैसे मिसोजिनिस्ट, वन हु हेट्स वुमेन। मिसोगमिस्ट, वन हु हेट्स marriages. Marriage is an institution and who wants to enter into such institution? This is the philosophy of a misogamist. So next root is anthropos. देखिए हम लोग एटिमोलॉजी पे काम करेंगे, मेनली फोकस रहेगा हमारा कि किस रूट से कौन से वर्ड जो है निकल रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसका मतलब होता है मानव विज्ञान या स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ से देखिए जो लजी आया है LOGY, इसका मतलब होता है एक तरह का साइंस, और एंथ्रोपोस का मतलब हम लोग ने देखा ही था मैनकाइंड, तो साइंस ऑफ मैनकाइंड। चलिए आगे देखते हैं गैमोस। गैमोस का मतलब होता है मैरिज। मिसोगमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज। तो मोनो मतलब वन सिंगल मैरिज, बाई मतलब टू, बिगमी, पॉलीगमी मतलब बहुत सारी मैरिजेस। इसी तरह एक वर्ड होता है पॉलीएंड्री। इसका मतलब, इसमें जो एंड्रोस रूट आया उसका मतलब होता है मेल। तो एंड्रोस का मतलब मेल और गाइन का मतलब होता है वुमेन। तो इससे वर्ड बन जाता है एंड्रोजिनस, मतलब मेल प्लस फीमेल। अब जैसे किसी टेम्पल वगैरह में जाइए तो जो गॉड होते हैं, मतलब चाहे कृष्ण और राधा जी की कई मूर्ति देखिए या इस तरह की कई आप अगर देखेंगे तो दोनों की शक्लें एक ही जैसी रहती हैं, तो उसको एंड्रोजिनस बोलते हैं। एंड्रोजिनस का मतलब होता है हैविंग क्वालिटी ऑफ बोथ मेल प्लस फीमेल। इसकी जगह हम वर्ड लिख सकते हैं जिनेंड्रस। जिनेंड्रस का मतलब भी यही होता है। देखिए इसमें वही आ गया, गाइन प्लस एंड्रोस, जिनेंड्रस। एंड्रोजिनस, जिनेंड्रस बोथ आर सेम थिंग। चलिए आगे के वर्ड देखते हैं। लैटिन में एक वर्ड यूज़ होता है डेक्स्टर। इसका मतलब होता है राइट। स्टार्टिंग से अगर पीछे की हिस्ट्री में जाएं 200-300 साल पहले, तो जो राइट हैंडेड पर्सन होते थे उनको हमेशा सोसाइटी में अच्छी नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि वो जो है स्किल्ड होते थे, उनको सभी तारीफ़ करते थे। तो डेक्स्टर से इंग्लिश में वर्ड बन गया डेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है हाईली स्किल्ड पर्सन। उसी तरह एक वर्ड बन गया है सिनिस्टर, लेफ्ट। अब लेफ्ट हैंडेड पीपल को हमेशा ख़राब नज़रों से देखा जाता था, तो सिनिस्टर का इंग्लिश में मतलब जो है वो भी इसी तरह का है, ईविल पर्सन, या फिर कुछ अनवांटेड सा कुछ अगर इवेंट होने वाले हैं तो वो सिनिस्टर की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे एक लेफ्ट हैंडेड के लिए एक वर्ड हुआ है गॉज। और इससे जो ये गॉज का मतलब होता है क्लमजी, ऑकवर्ड। और कोई ऑकवर्ड बिहेवियर अगर कोई शो करता है तो भी हम कह सकते हैं व्हाट ए गॉशरी शोड बाय हिम। तो इसका मतलब होता है ऑकवर्ड, AWKWARD। एक राइट के हैंडेड के लिए वर्ड होता था ड्रॉइट, जिससे इंग्लिश में वर्ड बन गया एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब भी वही होता है स्किल्ड। राइट हैंडेड जहाँ भी आएंगे वहाँ स्किल्ड पर्सन होगा, या फिर वो पॉजिटिव वर्ड होगा। इसी तरह एक वर्ड हम लोग ने पढ़ा था एम्बीवर्ट, याद होगा आपको, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब बोथ होता है। तो यहाँ डेक्स्टर्स हमने देखा था कि राइट हैंडेड पर्सन के लिए था, तो एम्बीडेक्स्टर्स का मतलब बोथ। एम्बीडेक्स्टर्स डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज स्किल्ड विद बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों से स्किल्ड है वो, तो उसको एम्बीडेक्स्टर्स कहेंगे। एम्बीवर्ट हम लोग ने देखा ही था, एक्सट्रोवर्ट प्लस इंट्रोवर्ट। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है दो और मीनिंग, जिस चीज़ की दो मीनिंग निकले, मतलब कंफ्यूजिंग।
एक वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट में भी आपके दिमाग में दो तरह की जो हैं फीलिंग्स रहती हैं, तो उसको मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन सा इसमें भी क्रिएट होता है। वैलेंसी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वैलेंसी का मतलब स्पेस होता था, तो एम्बिवेलेंट मतलब दो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। चलिए, ये सारे वर्ड्स फ्रेंड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसका मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन अच्छे से बता सकता हूँ कि इससे हम लोग और क्या क्या वर्ड्स जो हैं कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर देखें तो डेक्स्ट्रस, डेक्सटेरिटी, सिनिस्टर, गॉश, गॉशरी, अड्रॉयट, अड्रॉयटनेस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रपी। हाँ, एक वर्ड मैं बताना भूल गया, फिलेंथ्रपी। फिलेंथ्रपी जैसे मिशन का मतलब हेट होता था, तो एक वर्ड था फिलेन, इसका मतलब होता था लव। तो मिसनथ्रेपिस्ट की जगह फिलेंथ्रपिस्ट अगर आप लिखेंगे तो फिलेंथ्रपिस्ट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब दान करते हैं और लोगों से अच्छे से बात करते हैं। बिब्लियोफाइल ले लीजिए आप, बिब्लियो मतलब बुक, तो जो किताबों से प्यार करने वाला हो। इस तरह से जो है आप इन सारे वर्ड्स पे काम कर सकते हैं। और हमने क्या देखा, गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ से देख लीजिए, मिसोजिनिस्ट से गायनेकोलॉजिस्ट बन गया, जो फीमेल प्रॉब्लम्स का एक्सपर्ट होता है। चलिए, अब बाकी देखिए और क्या क्या देखा हमने। एम्बिडेक्स्ट्रस देख ही लिया, वायरस जो 3 इडियट मूवी में था वो दोनों हाथों का यूज़ कर लेता था। सचिन तेंदुलकर भी एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, दोनों हाथों से बैटिंग कर लेते हैं। अब एक वर्ड था जो पिछली बार मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, अब उस वर्ड को देख लेते हैं। तो पिछली बार एक वर्ड रह गया था, अल्टर ईगो। तो अल्टर ईगो का मतलब होता है, अल्टर मतलब अदर और ईगो का मतलब था आई। तो अल्टर ईगो का मतलब होता है द अदर आई, यानी आपका कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड्स जो भी आप जिसमें अपने आप को देखते हैं, ही इज़ योर अल्टर ईगो। जैसे बहुत मतलब स्टार्टिंग में जैसे बाल ठाकरे और राज ठाकरे हो गए, ये एक दूसरे के अल्टर ईगो राज ठाकरे कहते हैं, या बाल ठाकरे भी अपने आप को राज ठाकरे के अंदर देखते थे। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा वो आपका अल्टर ईगो होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में इसकी वर्ड मीनिंग नोट करिए। कोई भी वर्ड लिखिए, जैसे आप लिखते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, तो एम्बिडेक्स्ट्रस के बगल में उसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर लिखिए। तो एम्बिडेक्स्ट्रस जो है जैसे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से हमेशा सारे वर्ड्स को लिखिए, तभी आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। और कोशिश ये करिए कि वर्ड्स की मीनिंग हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को यूज़ करके लिखिए। आप कोई भी डिक्शनरी आपको जो पसंद हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि वो तरीका मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।